My dear children, I am Virendra Singh, speaking from Science Math History platform. Today we discuss about very important chapter related to our body, that is blood circulatory system. प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म ब्लड सर्कुलेशन के विषय में पढ़ेंगे. व्हाट इज ब्लड सर्कुलेशन एंड हाउ ब्लड सर्कुलेट इन आवर बॉडी. आज हम इस चीज़ को जानेंगे कि किस तरह से हमारे शरीर में रक्त की सप्लाई होती है और रक्त की क्या भूमिका है और हृदय की संरचना क्या है. अगर हम इसको, वैसे तो किताब में तो ये सारी जानकारी लिखी ही गई है, लेकिन अगर कोई भी जानकारी हम अपने शरीर से जोड़कर देखते हैं तो वो चीज़ हमको समझने में बहुत ही आसान हो जाती है. तो जैसे आप जानते हो कि अगर घर में पानी की सप्लाई देनी है, इसके लिए आप एक समरसेबल लगाते हो. क्या लगाते हो? समरसेबल. वो क्या करता है? पानी की सप्लाई आपके रूफ पर, छत पर और आपके नीचे की फ्लोर पर हर जगह देता है. ठीक वही भूमिका आपका हार्ट करता है. सपोज कीजिए कि आपका हार्ट भी एक समरसेबल की तरह काम करता है, जो कि ब्लड को पंप करता है आपके शरीर के ऊपरी हिस्से में, मस्तिष्क में और लोअर रीजन में भी सप्लाई देता है. तो आप उसी तरह से आप देखिए, ये तो हो गया कि ये आपका एक समरसेबल या पंपिंग सेट की तरह काम करता है. जैसे आपका पंपिंग सेट पानी की सप्लाई देता है, तो ये ब्लड की सप्लाई देता है आपका जो हार्ट है. अब इसकी बेसिक संरचना में आएंगे तो आप मान लीजिए ये हार्ट जो है आपका एक मुट्ठी के आकार का मांसल अंग है और यह जो है 4 कक्षों में बटा हुआ है. कितने भाग बटा हुआ है? 4 भागों में बटा हुआ है. लेकिन इसमें बीचों बीच जो आधा लेफ्ट और आधा राइट में डिवाइड हो गया है. आधा भाग बीचों बीच, सपोज कि ये पूरा आपका हार्ट है, तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया, लेफ्ट और राइट में. तो अब इसमें हमें जानेंगे किस साइड में प्योर ब्लड रहेगा और किस साइड में इम्प्योर ब्लड रहेगा. तो हमारे शरीर के हृदय के लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड रहेगा, अर्थात बाईं तरफ क्या रहेगा? शुद्ध रक्त रहेगा, और दाहिनी तरफ अशुद्ध रक्त रहेगा, इम्प्योर ब्लड रहेगा. तो ये चीज़ इतना तो क्लियर हो गई. पूरा हृदय जो है बीचों बीच 2 भागों में बांट दिया गया, दाहिने और बाएं भाग में. तो यहाँ हमें समझ गए कि बाएं भाग में शुद्ध रक्त रहेगा और बाएं भाग में अशुद्ध रक्त रहेगा. माने शुद्ध और अशुद्ध रक्त कहीं भी एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं. अब इसके बाद फिर दाहिने भाग को फिर 2 भागों में बांटा गया और बाएं भाग को फिर 2 भागों में बांटा गया. तो अब जो है इस तरह से दाहिनी तरफ भी 2 पार्ट, 2 चैम्बर हो गए, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ. और बाईं तरफ भी 2 चैम्बर हो गए, एक ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ. अब यहाँ जो है जो ऊपरी चैम्बर है, इसको हम, ये छोटा होता है, जिसको हम आर्कल कहते हैं. क्या कहते हैं? आर्कल. इस तरह से लेफ्ट आर्कल, राइट आर्कल और ये लेफ्ट आर्कल हुआ. तो दोनों जो ऊपरी चैम्बर हुए, राइट और लेफ्ट दोनों आर्कल हुए, और जो दोनों नीचे के चैम्बर हुए वो क्या हुए? वेंट्रिकल हुए. अब जो है पूरे शरीर से जो इम्प्योर ब्लड है, हमारे जैसा कि आपको पता है कि आर्टरी, वेन 2 मुख्य नलिकाएं हैं जो कि आपके पूरे शरीर से ब्लड को ले आने और ले जाने का काम करती हैं. तो वेन्स जो होती है, इसमें इम्प्योर ब्लड लाया जाता है इनके द्वारा. ये जो है आपके शरीर में ऊपर की तरफ होती हैं.
ये ऊपर क्यों ये ऊपर की तरफ होती हैं, ये पूरे शरीर से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करके आपके हृदय के दाहिने भाग में लाएगी। कहाँ लाएगी? दाहिने भाग में ऊपरी चैम्बर में आर्टिकल में लाएगी। यहाँ से जो है आर्टिकल से ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट आर्टिकल से लेफ्ट वेंट माने ऊपरी चैम्बर से दाहिनी तरफ वाले ऊपरी चैम्बर आर्टिकल में इम्प्योर ब्लड पूरे शरीर से लाया जाएगा वेंस के द्वारा। फिर यहाँ से दोनों चैम्बरों को माने दोनों ऊपरी चैम्बर और दोनों निचले चैम्बर को सेपरेट करने के लिए वाल्व लगा होता है, जिसको बाइकैप्सुलर वाल्व और ट्राइकैप्सुलर वाल्व कहते हैं। तो दाहिने तरफ जो इम्प्योर ब्लड आया आर्टिकल में ऊपरी चैम्बर में, वो निचले चैम्बर में जाएगा वेंट्रिकल में। फिर यहाँ से इस ब्लड की सप्लाई पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में भेजा जाएगा। वैसे तो सभी आर्टरीज में प्योर ब्लड बहता है, केवल यही जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। तो इस तरह से राइट आर्टिकल से इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया। यहाँ से यह ब्लड आपके लंग्स को भेजा जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। लंग में आया तो यहाँ लंग में इसलिए आएगा क्योंकि ये जो इम्प्योर ब्लड है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में छोड़ दी जाएगी और ब्रीदिंग के द्वारा जो ऑक्सीजन आई है वो फिर से इस रक्त में मिल जाएगी। आपका ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फिर इसे पल्मोनरी वेन द्वारा कौन लाएगा? सभी वेन्स में इम्प्योर ब्लड बहता है, लेकिन वो जो पल्मोनरी वेन है ये क्या करेगी? लंग से फिर फेफड़े से उस प्यूरिफाइड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके लेफ़्ट साइड में ले आएगी, लेफ़्ट आर्टिकल में। कहाँ लाएगी? लेफ़्ट आर्टिकल में, अर्थात बाएं हृदय के बाएं ऊपरी चैम्बर में लाएगी। वहाँ से यह जो ब्लड है आपके निचले चैम्बर जो वाल्व है उसके द्वारा निचले चैम्बर बाएं तरफ के निचले चैम्बर वेंट्रिकल में जाएगा। फिर वहाँ से इस ब्लड की सप्लाई पूरे शरीर में कर दी जाती है। तो यहाँ आपने क्या देखा कि कहीं भी पूरे शरीर में प्योर और इम्प्योर ब्लड एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। और जो है शुद्ध होने के लिए ब्लड को कहाँ भेजा जाता है? लंग्स में भेजा जाता है। इसीलिए जो है हमारे आपके शरीर में मानव में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है इसको हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो इस तरह से हमने आपको संक्षिप्त परिचय हार्ट के बारे में और किस तरह से सर्कुलेशन होता है रक्त का हृदय से फिर किस तरह से वो आपका जाएगा फेफड़े में प्यूरिफाइड होगा, फिर वहाँ से फिर उसकी सप्लाई कैसे की जाती है पूरे शरीर में। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।